चिराग पासवान इतना गलत काम करेंगे कि एनडीए से अलग होंगे। बिहार में और भारतवर्ष में अभी हम लोग के सामने स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं वो लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन वो लोग खो दिया है। देखिए, हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है, लड़ने की इच्छा रखती है या जिस पार्टी को काम करना है उस समय के अंतराल में उनको राष्ट्रीय अधिवेशन करना होता है। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी संविधान है, उसके अनुसार राष्ट्रीय अधिवेशन होना तय था और उसको आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जा रहा है, संपादित किया जा रहा है। और आज उस समय हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है जब देश में भी बहुत सी घटनाएं घट रही है और बिहार का आम चुनाव भी होने वाला है। चाहे 10 दिन में हो, 5 दिन में हो, 2 अक्टूबर के बाद हो, चुनाव की तिथि तय होनी है। वैसी परिस्थिति में कोई भी वॉरियर होता है, कोई भी सिपाही होता है, वो लड़ाई में जाता है तो अपना औजार और अस्त्र शस्त्र को फिर हम ठीक कर देता है। तो उसी प्रकार से हम कार्यकर्ताओं के रूप में सभी साथियों का जो हमारे औजार हैं, नाक हैं, कान हैं, सब कुछ हैं, उनको ऊर्जान्वित करने के लिए आज ये अधिवेशन को रखा गया है। और आपने सुना कि विभिन्न विषयों पर दर्जनों हमारे साथियों ने अपना विचार रखा और कुछ रखेंगे। तो इसलिए ये चुनाव के दृष्टिकोण से हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आप लोग पूछ देते हैं, हम ही प्रश्न का जवाब देते हैं कि आप लोगों की जिज्ञासाएं होती है कि एनडीए में आप हैं, आपको कितना सीट मिलना है हम पार्टी को, ये सब आप लोग पूछना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अनुशासित पार्टी हैं। हम सीटों की बात जहाँ तक है मीडिया में नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात है, हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, कोई 40 कर रहे हैं, कोई 35 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं, तो ये कार्यकर्ताओं की बात है, कार्यकर्ताओं की फीलिंग है। जब एनडीए की बैठक होगी जिसमें हमारे लोग भी एनडीए की बैठक में जाएंगे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या और हों, तो वो कार्यकर्ताओं की इस भावनाओं को उसमें ज़रूर रखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन एक बात जो हम सदा कह रहे हैं, चाहे प्रांतीय बैठक में हो, राष्ट्रीय बैठक में हो या विधानसभा की बैठक में हो, कि हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, इसकी आयु 10 वर्ष की हो चली। और 10 वर्ष में ये बात सही है। अभी एक साथी बोल रहे थे कि हम लोगों का सौभाग्य है कि सिर्फ राज्यसभा में हमारा आदमी नहीं गया है, बाकी तीनों संभाग में, काउंसिल में भी, विधायक सभा में भी और पार्लियामेंट के संसद में भी हम लोग जा चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमारी पार्टी सुदृढ़ हो रही, आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात खटकती है कि अभी तक हम निबंधित पार्टी, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। तो आज के अधिवेशन में हम लोग निर्णय ले रहे हैं, करेंगे कि हम लोग अपने जो नेता हैं एनडीए के, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि हम कितना सीट लेंगे जिसमें कि हमारी मान्यता मिल जाए विधानसभा में। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब फिर प्रश्न आप लोग पूछिएगा तो उसका भी जवाब देते हैं कि टोटल वोट जो पोल होता है उसका 6% पोल जब अपने पक्ष में करा लें, सीट एक भी नहीं आवे तो भी हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। और अगर सीट की बात आती है तो विधानसभा में 7 सीट या 8 सीट जीत के आते हैं तो मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो ये लक्ष्य है हम लोगों का और इसी के आधार पर हम अपने एनडीए के नेताओं से बात करेंगे और जनता का जो ये है राय है कार्यकर्ताओं का, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक बात और है कि बिहार में
और भारतवर्ष में अभी हम लोग के सामने स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं वो लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन वो लोग खो दिया है और बिहार के अधिकार यात्रा के नाम पर उन लोगों को समझ में आ गया कि बिहार की जनता उनको साथ नहीं देने वाली है, इसलिए वो पर्सनल अटैक पर आ गए, चाहे प्रधानमंत्री हो और तो और प्रधानमंत्री के माता श्री के संबंध में भी उन लोगों ने कुछ बातें कही है जो शोभनीय नहीं है। इसका उनको तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे एनडीए के लोग को जो जीत है और सुनिश्चित हो गई है कि बिहार की जनता सोच रही है कि उन लोगों को हम कभी साथ नहीं देंगे जो शब्दों की मर्यादा को नहीं रखते हैं। और फिर अभी देखा कि कल ही निर्णय हुआ है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है जिसको जीएसटी कहते हैं उस पर भारी राहत हमारे प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। जो कई एक समय था 28% था, 40% था, घटा करके 18 और 5% कर दिया। कुछ ऐसे हैं जिसको कि एकदम मुक्त कर दिया है, जिससे हमारे छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमई के लोग हैं, उनका स्कोप बढ़ेगा। माल हमारा जो तैयार होगा उसका खरीद हम देशी में करेंगे, राज्य में करेंगे और दूसरे तरफ लोग जो लीडर भबकी देते हैं टैरिफ का चाहे और इस सब का, उसका सामना हम लोग करेंगे। क्योंकि इतिहास है कि भारत जब पोखरण में हम लोगों ने ब्लास्ट किया था उस समय संसार के कई एक देशों ने हमसे कुछ नाता तोड़ दिया था, उसके बावजूद भी भारत उभर करके निकला। ये बात है। तो जीएसटी के नाम से आज 144 करोड़ लोगों को मरहम लगाने का नहीं बल्कि दिवाली का एक गिफ्ट दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और ये हम अपने कार्यकर्ताओं से आज इसको बात कर रहे हैं और इस बात को जन जन में फैलावे हमारे कार्यकर्ता, इसके लिए आज का एक अधिवेशन है। और एक अहम बात है जो SIR के नाम पर वो लोग जो नाटक कर रहे हैं उसके संबंध में हम लोगों की थोड़ी सी बात ये है कि मरे हुए लोग हैं उनका नाम हर हालत में कटना चाहिए, जो बाहर के लोग हैं उनका नाम कटना चाहिए। इसलिए ये सतत प्रक्रिया है कि हमारे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पहले सब जगह अपना इस प्रकार का काम करते हैं और हो रहा है। अब इसको अपने रूप में प्रचारित करना, गलत करना कि वोट चोरी हो रही है, ये सब करे, ये सब उनकी कुत्सित मानसिकता का देन है। इसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को जरूर कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो गरीब होते हैं, प्रायः मजदूर होते हैं, अगर उनका नाम छूटा है और छूटा रहता है उसमें हम अभियान चला करके अपने कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन में हिस्सा जो हमारा सम्मेलन है हम लोग करेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं का नाम अगर छूटा हुआ है तो जुड़वा दें। ये मौका दिया है इलेक्शन कमीशन, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। चिराग पासवान से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग इस बार? देखिए, चिराग पासवान हमारे एनडीए के साथी हैं, वो कुछ अपनी बात इधर उधर बोलते हैं, सबका क्लेम करना फर्ज है, लेकिन एनडीए एक अनुशासित दल है, संगठित दल है। नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हम लोग डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। वैसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि चिराग पासवान इतना गलत काम करेंगे कि एनडीए से अलग होंगे। वो एनडीए में ही रहेंगे, उनको बजावता इज्जत लोग देंगे और जितना सीट चाहते हैं, जीतने वाला सीट है उसके अनुसार लोग जरूर नवाजेंगे, उनको संतुष्ट किया जाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ।